हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो और मेरे चैनल पे आप सबका स्वागत है अगर आप पहली बार आ रहे हो। फिलहाल हम 3 मैचेस के बारे में आज बात करने वाले हैं। फर्स्ट वन इज गोइंग टू बी एफसी बार्सिलोना वर्सेस लास पाल्मास, सेकंड इज गोइंग टू बी मैनचेस्टर यूनाइटेड वर्सेस एवर्टन एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट फॉर टुडे विल बी चेल्सी वर्सेस एस्टन विला। तो शुरुआत करते हैं भाई बार्सिलोना से। आई थिंक दिस इज द विक्ट्री विच इज जिससे मैं बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड हूँ। 2-0 की विक्ट्री, ये सबने एंड में गोल मारे, बट दिस इज द विक्ट्री दैट आई एम सेटिस्फाइड क्योंकि एक टफ गेम था। हमने टफ गेम में अच्छा खेल के यहाँ से जीत निकाली है और कुछ नहीं कहना चाहूंगा मैं। इट वॉज अ वेरी टफ गेम। मेरे को उम्मीद नहीं थी इतना टफ होने वाला है। एक्सपेक्टेड कि लास्ट गेम टफ था तो ये गेम हम बेटर खेलेंगे, बट कूडोस टू लास पाल्मास। जिस तरीके से उन्होंने पूरा डिफेंस किया, अपना ऑर्गेनाइज किया एंड इवन तो थोड़े बहुत अटैकिंग के चांसेस भी बनाए, दैट वाज जस्ट ब्रिलियंट। बहुत इफेक्टिव विन। इस विन से फायदा होता है कि 2 एथलेटिको कल 3-0 जीती, हुलियन अल्वारेज ने ब्रेस मारा, बट नथिंग विल बी चेंजिंग ऑन द पॉइंट्स टेबल। आज अगर रियल मैड्रिड पॉइंट ड्रॉप करी, वी विल हैव अ बिग लीड। नहीं भी करती है, स्टिल वी विल बी टॉप ऑन ला लीगा। तो इट इज अ वेरी वेरी बिग विन यहाँ पे बार्सिलोना के लिए मैं बोलना चाहूंगा। मैच के बारे में बात करें, सबसे इंटरेस्टिंग जो चीज थी, मार्क कासेडो यहाँ पे स्टार्ट किया इन प्लेस ऑफ फ्रेंकी डेयोंग एंड एरिक गार्सिया को स्टार्ट का मौका मिला, नॉट रोनाल्ड आरोहो और इनिगो मार्टिनेज। दोनों ही यहाँ पे गेम में हमें दिखाई नहीं देते हैं शुरुआत के लिए, या पूरे मैच में कह सकते नहीं दिखाई दिए। एंड आई थिंक एरिक गार्सिया अपने डाउटर्स को ना चुप करवा रहा है। वो उसने कल के मैच में दिखाया व्हाई हैंसी फ्लिक ट्रस्टेड हिम। यस, एक वो पेनल्टी वाला इंसिडेंट थोड़ा हुआ था, बट उसने वो ऑफसाइड लाइन जो पकड़ के रखी, इसके चक्कर में वो ऑफसाइड ही हो गई। एंड सेकेंड, उस पेनल्टी वाले इंस्टेंस में ये भी हो सकता था कि उसका हैंड ग्राउंड पे जा रहा था, तो इट वाजंट काइंड ऑफ हिज मिस्टेक आल्सो। बट स्टिल कल का मैच बहुत ज्यादा टसल वाला रहा, जहां पे रेफरी ने मतलब बहुत सारे फाउल्स, इनफैक्ट एक पेन का चांस भी था बार्सिलोना के लिए जब राफिनिया को गिरा दिया गया था हाथ खींच के। एटलीस्ट वीआर का लुक हो सकता था, वो मैं बोलना चाहूंगा, बट नहीं गए रेफरीज उधर। डोंट नो व्हाई। और ऑल्सो प्लेयर्स भी प्रोटेस्ट नहीं कर रहे थे क्योंकि कुछ तो ललीगा में चल रहा है टू नॉट प्रोटेस्ट मच मोर टू द रेफरीज। कुछ तो उनका वो चल रहा है रेफरीज के प्रोटेक्शन में। ये वो सेम चीज हैंसी फ्लिक ने मैच के बाद इंटरव्यू ने कही कि वी मस्ट प्रोटेक्ट रेफरीज एंड ये सब। हैंसी फ्लिक भी रेफरीज के साथ खड़ा हुआ है यहाँ पे। ऑल्दो रियल मैड्रिड इज हैविंग सम अदर प्लान्स। अगर आप लोगों को नहीं पता हो तो आज का जो रियल मैड्रिड वर्सेस जिरोना का मैच है, वहां पे बहुत ज्यादा आपको क्या कहते हैं डिस्प्यूट्स देखने को मिलने वाले हैं, क्योंकि रियल मैड्रिड ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट या कहीं तो इंस्टाग्राम सोर्स है, देखो हो सकता है पक्का ना हो बट वेरी रिलायबल सोर्स, कि उन्होंने बोला है कि वो करप्शन लीग के बैनर्स और करप्शन लीग चिल्लाएंगे एट द 12th मिनट। ये प्लानिंग है एट द सैंटियागो बर्नाब्यू। रियल मैड्रिड फैंस ये कर सकते हैं। सो व्हाट इज रियल मैड्रिड डूइंग, आई डोंट नो। मतलब जब तक आपके साथ जो चीज लास्ट सीजन आप लोग कहाते, मैं फिर वही बोलूंगा, लास्ट सीजन सबने शावी को पागल बोल दिया था। एंजेलोटी यहाँ पे लास्ट सीजन कह रहे थे कि ही शुड बी प्रोफेशनल। अब यहाँ पे प्रोफेशनलिज्म कहाँ गया? नथिंग अगेंस्ट यू, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपके साथ गलत नहीं हो रहा, पर मैं कह रहा हूँ सबके साथ हो रहा है। आप कल का गेम उठा के देख लो। आप वो रफीने वाला जो मैंने बोला, लमीन यमाल के जूतों से खून निकल गया था, पैर से खून निकल रखा है। उसने इंस्टाग्राम पे बाद में फोटो स्टोरी डाली है उसके। इतना गंद, मैं वही कह रहा हूँ, कल का मैच बहुत टसल था, बहुत खराब फाउल्स हुए, बट रेफरी ने नहीं दिए। वो लमीन यमाल के पैर से खून निकल रहा था, उसकी पूरी मोजे जो खून में लथपथ थे, मगर इट इज व्हाट इट इज, नो फाउल गिवन बाय द रेफरी। बात करूं मैं मिडफील्ड की, मार्क कासेडो थोड़ा क्रिएटिविटी साइड में मेरे को लैक करता हुआ दिखाई दिया। एक्सपेक्टेड फ्रेंकी डियोंग टू स्टार्ट अगेन, क्योंकि वो मेरे को लग रहा था अच्छा होगा, बट ठीक है पहला हाफ हम नहीं खेल पाए उतना अच्छा। हमने ट्राई करा, बट लास पाल्मास का डिफेंस काफी सॉलिड चलता रहा और थोड़ा बहुत वो अटैक काउंटर बनाने की कोशिश करते रहे। सेकंड रन फॉल्स रन निकालते रहे, जिसके कारण उन्होंने ट्राई किया, बट अगेन शेजनी विद अ वेरी गुड सेव्स। शेजनी ने कल भी दिखाया 2-3 बहुत बढ़िया सेव्स एंड द रीजन वो बार बार जिस तरीके से शेजनी ने यहाँ पे जो वो 34 साल की उम्र में आके जितना वो लाइंस के बाहर आ रहा है ना, मेरे ख्याल से इतना वो पहले नहीं आता था, बट उसने सिस्टम में आके डेवलप किया है। एंड मेरे ख्याल से यही रीजन था कि स्टार्टिंग में हैंसी फ्लिक इनाकी पेंडिया को खिला रहा था, सो दैट वो शेजनी को ढंग से डेवलप कर सके। और 34 साल के शेजनी ने अपने गेम में जो स्वीपर कीपर वाला एडिशन डाला है आफ्टर कमिंग बैक फ्रॉम हिज रिटायरमेंट इज ट्रूली कमेंडेबल। शेजनी ने कई बार हमें बचाया, वो हाई डिफेंस लाइन की वजह से कई बार वो बाहर आके उसने बॉल्स क्लियर करी हैं एंड बहुत अच्छे काम करे हैं। गेम बिल्डअप किया, कुबारसी और एरिक को बॉल्स निकाली हैं, तो बहुत बड़ा काम किया यार। ग्रेट जॉब शेजनी, ऐसे ही करते रहो यार, तुम बहुत प्यारे बंदे हो। प्रॉब्लम फिर से वही हुई, जो भी बंदा हमारा से नंबर 10 या कैम वाला रोल जो कह लो, जो खेलने आता है, वो जो स्टार्ट करता है ना बंदा, वो कभी अच्छा नहीं खेलता। लास्ट 2 गेम से गावी स्टार्ट कर रहा था, गावी अच्छा नहीं खेल रहा था। गावी की जगह लास्ट गेम में
फेरमीन आया था, फेरमीन ने गोल मारा था, वो अच्छा खेला था, बट देन उसे रेड मिल गया। नेक्स्ट गेम में डानी ओल्मो आया था सब्स्टिट्यूट, डानी ओल्मो आया, डानी ओल्मो लास्ट गेम में अच्छा खेला। और उसमें फर्स्ट हाफ में फेरमीन लोपेस का गेम फिर से अच्छा नहीं था। मेरे को तो समझ नहीं आया, कल फेरमीन लोपेस का दिन नहीं था, वो उसका दिमाग नहीं था, मैं दिन भी नहीं बोलूंगा, उसका दिमाग नहीं था। फेरमीन लोपेस के पास 2 इतने सुंदर सुंदर मौके थे फर्स्ट हाफ के अंदर कि उसे शॉट पे लेना चाहिए था, रादर देन ही डिसाइडेड टू पास टू लेवेंडोस्की, ही डिसाइडेड टू पास टू लामिन यमाल। क्यों भाई? तू फेरमीन लोपेस है, यू स्कोर बैंगर्स भाई, तू मार सकता है गोल, और तू बॉक्स के अंदर है, ये भी नहीं कि आउट ऑफ द बॉक्स से वो पास दे रहा, बॉक्स के अंदर से वो पास दे रहा था। उसके पास बढ़िया चांस था खुद शॉट लेने का, खुद गोल मारने का, बट अगेन फेरमीन लोपेस डिसाइड्स टू बी सैक्रिफाइस हिज गोल्स सो दैट कि वो कोई वंडरफुल असिस्ट दे सके। अब बदले में क्या हुआ, ना असिस्ट हुई ना गोल हुआ, 0-0 रहता है। फेरमीन लोपेस को जानजी फ्लिक हाफ टाइम के बाद ही सब्स्टिट्यूट करके डानी ओल्मो को लेके आते हैं। ही वाज वेरी वेरी फ्यूरियस बिकॉज ऑफ विच, क्योंकि वो हाफ टाइम के कुछ टाइम तक बाहर ही नहीं आया था ग्राउंड में बैठने के लिए, भी थोड़ा टाइम बाद आया। देन लाया किसको गया? डानी ओल्मो। भाई डानी ओल्मो जिस हिसाब से खेल रहा है ना, जो लास्ट 2 गेम्स डानी ओल्मो खेल रहा है, इज जस्ट ब्यूटीफुल भाई। वो बंदा स्ट्रेट ऑन द बेंच, ऑफ द बेंच आके अपना मार छाप छोड़ के जा रहा है। कल का प्लेयर ऑफ द मैच भी डानी ओल्मो था, जिस हिसाब से उसने जो गोल मारा। अगर आप लोगों ने पहली बात तो गोल नहीं देखा, वो गोल देखो यार, क्या सेक्सी सेक्सी गोलाजो मारा है यहाँ पे डानी ओल्मो ने, और बहुत बढ़िया बढ़िया गोल मारे भाई डानी ओल्मो ने, मजा दिला दिया। उसके बाद यहाँ पे आते हैं हमारे शार्क फर्रान टोरेस, एंड आई डोंट नो क्या हुआ है, हैंसी फ्लिक ने क्या किया। आप कल का वो फर्रान टोरेस का शॉट देखो, क्या शूट मारी थी, लाइक द एंगल वाज वेरी डिफिकल्ट। आप बोलोगे गोल के पास है भाई, एंगल बहुत डिफिकल्ट था, एंड फर्रान टोरेस इज नॉट नोन फॉर शूटिंग दैट मच, पर जिस हिसाब से इस सीजन फर्रान टोरेस शॉट पर शॉट ले रहा, हैट्रिक अगेंस्ट वेलेंसिया, जो उसने आउटसाइड द बॉक्स भी एक गोल मारा था भाई। फर्रान टोरेस इज माय शार्क भाई, क्या खेल रहा है। नंबर 9 राइट विंगर, लेफ्ट विंगर, कहीं खिला लो, फर्रान टोरेस इज माय मैन भाई। फर्रान टोरेस ऑफ द बेंच आके हमेशा गोल पे गोल मारे जा रहा है, बहुत ही बढ़िया। 92 मिनट में मारा, बट इट वाज वेरी वेरी क्रूशियल फॉर अस, वो ताकि गेम एकदम डेड हो जाए। गुड गेम ओवरऑल, गुड विक्ट्री फॉर बार्सिलोना। यही चाहिए था हमें कल के मैच में, कि टफ गेम के साथ में भी हमने निकाल लिया गेम, हमने उसमें भी 2 गोल दाग दिए। कई डिसीजंस हमारे अगेंस्ट हुए, कई डिसीजंस हमारे फेवर में हुए होंगे। इट वाज ऑल ओवर द गुड गेम एंड वी प्लेड वेल, वी कम आउट ऑफ इट एज द चैंपियंस, एज अ ला लीगा टॉप लीडर्स। अब बात करते हैं भाई दूसरे गेम की। इस गेम में मेरी किस्मत काफी खराब थी लाइव स्ट्रीम में, कि मेरा कैमरा ढंग से काम नहीं कर रहा था। जब गोल मारा तो मेरा माइक खराब हो गया, वो क्लिप्स देख लेना, मैंने शॉर्ट्स में डाल रखी है। बट टू बी ऑनेस्ट, व्हाट अ गेम, एवर्टन वर्सेस यूनाइटेड। हाँ, अगर आप एक कोर यूनाइटेड फैन हो तो आपको पता होगा कि ये गेम अच्छा नहीं था। हाँ, क्या हम यूनाइटेड ने कमबैक किया? यस, 8 मिनट के अंदर 2 गोल मारे, 72 ब्रूनो फर्नांडिस और मैनुएल उगार्टे, बट दैट इज एन इंडिविजुअल परफॉर्मेंस। यूनाइटेड ने फर्स्ट हाफ में क्या किया है वो यूनाइटेड को खुद नहीं पता है। यूनाइटेड बहुत खराब खेली, बहुत खराब, ढंग से प्लेयर्स को मार्क नहीं कर रहे हैं। एवर्टन के प्लेयर्स ऐसे ही बॉक्स में घूम रहे हैं, कुछ भी चल रहा है, मार्क करना ही नहीं है बेटो को, आराम से गोल मार के जा रहा है, वो कुछ करना ही नहीं है, कुछ करना ही नहीं है। मैगवायर के पास क्लियर चांस था कि वो स्लाइडिंग टैकल मार के बॉल को उड़ा के क्लियर कर दे, नहीं, जान दो, पास क्या फर्क पड़ रहा, नहीं मारेगा। उसे भरोसा था कि एवर्टन वाला बंदा नहीं मारेगा, मार दिया उसने, हो गया काम। तो मतलब क्या ही बोलना फिर, कि फर्स्ट हाफ के अंदर मैंने लाइव स्ट्रीम में भी बोला था, मैं अभी भी बोलूंगा, फर्स्ट हाफ के अंदर तो बेस्ट प्लेयर जो यूनाइटेड के लिए था दैट वाज मैनुएल उगार्टे। सेकंड हाफ के अंदर कोई बढ़िया प्लेयर था, ब्रूनो था, सेकंड में ब्रूनो था, बट ब्रूनो के साथ कौन था? अकेला नहीं था ब्रूनो के साथ उगार्टे सेकंड में भी बढ़िया था, फर्स्ट में भी बढ़िया था। मैनुएल उगार्टे ने मेरे ख्याल से अपनी जिंदगी की बेस्ट परफॉर्मेंस दी होगी कल मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए, मेरे ख्याल से। इतना मैंने उगार्टे को खेलते हुए देखा यूनाइटेड के लिए, वो उसकी यूनाइटेड के लिए बेस्ट परफॉर्मेंस होगी जो उसने कल दी है। जिस हिसाब से बंदा रन्स निकाल रहा था राइट साइड में जाके, प्लेइंग एज ए सीएम, प्लेइंग एज ए सीडीएम, जो भी वो खेला बहुत ज्यादा बढ़िया खेला। ऑन द अदर हैंड कैसेमीरो को क्यों खिलाया कल फिर से मेरे को समझ नहीं आया। आई विश जो टैक्टिक पहले थी वही कर लेते, ब्रूनो को ड्रॉप करके गर्नाचो को डाल देते यार, बेटर रहता। चीडो भी मार्टिन आते हैं, चीडो भी मार्टिन भी काफी इंटरेस्टिंग और बढ़िया लगे मेरे को यहाँ पे। ही हैड हिज मोमेंट्स, कुड हैव क्रिएटेड मोर, कुड हैव स्कोर्ड अ गोल, बट ठीक है, धीरे धीरे एडजस्ट होते जाएगा। तो मेरे ख्याल से आपको 3-4 मैचेस के बाद आपको बहुत बढ़िया दिखाई देने लग जाएगा चीडो भी मार्टिन का, मैं ये बोलूंगा। बट ब्रूनो फर्नांडिस विद द फ्री किक एट द 72nd मिनट, व्हाट अ गोल, स्मार्ट फ्री किक बाय ब्रूनो फर्नांडिस। एंड देन वी हैव टू टॉक अबाउट द सेकंड गोल, वो उगार्टे की वॉली भाई, क्या सेक्सी। मैं कल अपने दोस्तों को ही बोल रहा था, उगार्टे अपने जीवन में एक बार ऐसा गोल मार सकता था, वो उसने मार दिया, वो उसने मार दिया। और अगर ये बैक टू बैक मारते, मेरे को गलत प्रूफ कर दे, नहीं भाई मैं तो हर तीसरे चौथे मैच में मार सकता हूँ, ये ले भाई, मैं उगार्टे का फैन बन जाऊंगा
कल जो उसने उगार्टे की वो वॉली थी, अगर तुमने उगार्टे की वॉली नहीं देखी है, तुम मेरी वीडियो छोड़ो भाई, वो उगार्टे की वॉली देखी, मैं पागल हो गया था। मैं आधे पौने घंटे तक लिटरली ब्रैक करते गया था। मैंने यहाँ से स्ट्रीम बंद करी, मैं नीचे खेलने गया, वहां पे दोस्तों को बोल रहा हूँ भाई उगार्टे उगार्टे, क्या वॉली क्या वॉली। वो क्या वॉली थी यार उगार्टे की, क्या वॉली थी। बट ओवरऑल 2-2 ड्रॉ रहा, तो क्या यूनाइटेड अच्छा खेली? नहीं, इट वाज इंडिविजुअल परफॉर्मेंस फ्रॉम ब्रूनो फर्नांडिस एंड मैनुएल उगार्टे जो उनको ले गई भाई, क्योंकि फ्री किक भी ब्रूनो ने स्मार्टली अच्छी मारी, ठीक है, रॉन्ग डायरेक्शन में भेज दिया कीपर को एकदम ही। और उगार्टे की जो वॉली थी वो तो मैंने बोल ही दिया, उसके बारे में जितनी तारीफ करूंगा उतनी कम है। यूनाइटेड का ओवरऑल गेम प्ले बेटर हो सकता था, आई थिंक सो। प्रॉब्लम वही कैसेमीरो की जगह इनको कोई क्रिएटिव प्लेयर चाहिए, जो कि अगर ब्रूनो ड्रॉप डाउन करेगा तो ही पॉसिबल होता है, मेरे को ऐसा लगता है। बट और तो अगर ब्रूनो उगार्टे की मिडफील्ड हो, दे हैव अ वेरी गुड होप विद गर्नाचो विद देम। हॉयलैंड नीड्स टू इंप्रूव मोर एंड मोर यार, हर गेम में उसकी पोजीशनिंग बहुत अच्छी रह रही है, उसको हम बॉल्स कम दे रहे हैं, वी नो कि यूनाइटेड उसको बॉल्स कम डिलीवर कर रही है, बट ही कैन इंप्रूव अ लॉट। या फिर चीडो भी मार्टिन उसको कंपटीशन देगा, उससे भी फायदा हो सकता है। द ओनली प्रॉब्लम, द प्लेयर जिसके साथ मेरे को प्रॉब्लम है, दैट इज जोशुआ जर्जी यार। बंदा क्या करने की कोशिश करता समझ नहीं आता। क्या वो इंप्रूव हो रहा है? यस ही इज इंप्रूविंग भाई, बट आप इतने एकदम नीचे जा चुके हो ना कि आप थोड़ा थोड़ा उठ भी रहे हो ना, तो वो देखने में मजा नहीं आ रहा है, ये प्रॉब्लम है। जर्जी के साथ यही दिक्कत है कि यूनाइटेड के लेवल का प्लेयर वो लग ही नहीं रहा है। बहुत ज्यादा जरूरत है यूनाइटेड को ढंग से प्लेयर्स को साइन करने की। एंड आई थिंक एक बहुत बड़ी मिस्टेक हो सकती है मैनचेस्टर यूनाइटेड से। दो बहुत सारे मैनचेस्टर यूनाइटेड फैंस मुझसे डिसएग्री करने वाले हैं यहाँ पे, आई नो, आप लोग कर सकते हो, पूरा हक है, मे बी मैं गलत भी हूं यार। साइनिंग विक्टर ग्योकेरेस फॉर 80 million विल बी अ बैड मूव। आई टेल यू हाउ, बिकॉज यूनाइटेड के साथ फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स हो रखी हैं। यूनाइटेड इतने सारे प्लेयर्स साइन नहीं कर पाएगी। अगर आप 80 million में आप ग्योकेरेस को साइन कर लोगे, तो आप बाकी प्लेयर्स कहां से साइन करोगे? फिर आप बाकी जगह चिंदी चोरी करके गंदे गंदे प्लेयर्स अगर उठा रहे हो, तो फिर वो बहुत बड़ी गड़बड़ हो सकती है। इट्स बेटर तुम सस्ते प्लेयर्स, सस्ते सुंदर टिकाऊ तीनों को लो, तीनों दिमाग से लो। आई थिंक जर्जी की जगह यहाँ पे कूबो को ले सकते हैं लोग। कूबो में भी 50 million के आसपास आ जाए भाई, ताकि कूबो फ्रॉम रियल सोसिएडाड, जिसका अगेंस्ट खेलने वाले हैं ये लोग अभी। बेटर साइनिंग, चीप साइनिंग, और उसके साथ में एक मिडफील्डर को साइन करो। कैसेमीरो को बोलो सऊदी जाए, उधर एक मिडफील्डर साइन करो, तुम्हारी स्क्वाड डेप्थ को इंक्रीज करो, ठीक है, क्योंकि मिडफील्ड नहीं चल रही है। आई नो एवरीवन वांट्स ग्योकेरेस आ जाएगा, स्ट्राइकर आ जाएगा तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। प्रॉब्लम तब भी सॉल्व नहीं होगी, क्योंकि तुम्हारी मिडफील्ड किक इन नहीं कर पा रही है ढंग से। स्ट्राइकर से बड़ी प्रॉब्लम है मिडफील्ड किक इन करे। एक मिडफील्ड की केमिस्ट्री जब तक नहीं होगी, वो चीज नहीं देखने को मिलने वाली आपको। मैं हमेशा यूनाइटेड की मिडफील्ड पे जोर डाल रहा हूँ, यूनाइटेड को उसकी मिडफील्ड इंप्रूव करनी चाहिए। हो सकता था कि अगर वो मेसन माउंट वाला मूव चल जाता, मेरे को आज ये बात नहीं करनी पड़ रही होती, बट वो मेसन माउंट वाला मूव सैडली नहीं चला, वो इंजर्ड चले जा रहा है। यही है भाई, बट ठीक है, नाइस कमबैक, मेंटालिटी अच्छी है, उन्होंने गिव अप नहीं किया। ये चीज बोलूंगा कि फर्स्ट हाफ की और सेकंड हाफ की टीम में इतना अंतर था। जैसे फर्स्ट हाफ के बाद प्लेयर्स हाफ टाइम में रूबन एल्बरन ने ऐसे पुड़िया बना के दी एक प्लेयर को कि ये लोग पुड़िया फूको तुम लोग और जाके खेलो। उसके बाद जो लोग सेकंड हाफ में खेले मास्टर क्लास। उसके बाद उन्होंने एवर्टन को ज्यादा जीने का मौका नहीं दिया। फिर तो 2-2 के बाद ऐसा हो गया था कि यूनाइटेड 3-2 भी कर सकती है, इतना बढ़िया चीज हो गया था। ये सीन हो गया था, यूनाइटेड 3-2 भी कर सकती थी। ओवरऑल इंप्रूवमेंट स्लाइटली दिख रही है। दो थोड़ा इंडिविजुअल परफॉर्मेंस थी कल के मैच में, बट ओवरऑल जो सेकंड हाफ टीम ने खेला एज अ टीम वाइज भी अच्छा था। एंड आफ्टर 2 गोल्स जिन्होंने इंस्पायर किया पूरी यूनाइटेड की टीम, इतना मॉरल ऊपर गया ना कि वो थर्ड गोल, वो पूरी टीम आ चुकी थी थर्ड गोल मारने की कोशिश करने के लिए, विच वॉज वेरी गुड। यही रहेगा मेरा यूनाइटेड वर्सेस एवर्टन के मैच के लिए। तीसरे मैच के बारे में बात करें, विच इज एस्टन विला मतलब चेल्सी के साथ में। भाई जब मैच शुरू होता ना, आई वाज सो एक्साइटेड कि भाई क्या बढ़िया खेल रही है चेल्सी, और एंजो मरेस्का ने फाइनली एंजो को एज अ कैम खिलाया। एंजो एज अ कैम कितना अच्छा खेल रहा है, मैं ये बात कर रहा हूं, और बात करते करते नेटो ने एंजो को बॉल निकाली और गोल। नेटो ने क्या सेक्सी ट्रिबल किया यार कल। नेटो क्या कल मेरे को शुरुआत में भाई नेटो वाज प्लेइंग सो गुड। एंजो फर्नांडिस की जो बॉक्स पे प्रेजेंस थी वो इतनी बढ़िया थी, क्या बोलूं। शालोबा यहाँ पे इंजर्ड हुआ पर कोई दिक्कत नहीं, उन्होंने आब्राबियो को डाल दिया। भाई बहुत बढ़िया खेले वो लोग बहुत बढ़िया खेले। उसके बाद पता नहीं भाई इन लोगों को क्या हुआ, जो ये लोग ना ही और गोल मार पाए। पामर भी इतना अच्छा नहीं खेल पाया। पामर का तो मेरे को ऐसा लग रहा है पाल्मर एक अलग खेल रहा होता है, पूरी टीम अलग खेलना चाहती है। आई एम नॉट सेइंग पाल्मर सेल्फिश है, बट मैं कह रहा हूँ इनकी केमिस्ट्री नहीं मिल पा रही। पाल्मर के पासेस थोड़े गलत जा रहे हैं, प्लेयर्स पाल्मर के पास के हिसाब से रन नहीं निकाल पा रहे हैं। केमिस्ट्री क्या चल रही है यहाँ पे चेल्सी के अंदर,
बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा है। सेकंड हाफ के अंदर यहाँ पे पूरा गेम बदलता जाता है, जहां पे मार्को असेंसियो ऑब्वियसली स्टार्ट कर रहे होते हैं और उनके साथ में आते हैं भाई साहब द यूनाइटेड स्टार मार्कस राशफोर्ड। भाई व्हाट अ परफॉर्मेंस। मतलब ये तो साबित हो गया कि यूनाइटेड का जो प्रेशर है, यूनाइटेड में जो मैनेजमेंट है, उसके चलते हुए कोई प्लेयर, कोई मैनेजर वहां पे थ्राइव नहीं कर पा रहा, क्योंकि यूनाइटेड से पहले ले लो, यूनाइटेड के बाद ले लो, वो प्लेयर अच्छा खेलने लगा था। भाई कल मार्कस राशफोर्ड क्या खेला, ही श्योर शॉट डिजर्व द गोल और अनदर असिस्ट। मार्कस राशफोर्ड प्लेड रियली रियली वेल। 2 गोल जो एस्टन विला ने मारे, दोनों ही असिस्ट बाय मार्कस राशफोर्ड। और एक और चीज बोलो चेल्सी में, जो आई थिंक चेल्सी और उनका गोलकीपिंग का प्यार इज अ नेवर एंडिंग लव स्टोरी। जो एंड में यॉर्गेनसन ने गोल खाया है, he should be ashamed of himself। मतलब अगर गोल पे मैं खड़ा होता ना, मैंने ऐसे ही गोल खाए थे। मैंने जब कीपिंग वाली वीडियो बनाई थी ना, उसमें मैंने ऐसे ही गोल खाए थे। इसके बाद मैंने कहा भाई नहीं, ये गलत हो गया, मेरे को कीपिंग छोड़ देनी चाहिए। मैंने छोड़ दी उसके बाद से कीपिंग। ये यॉर्गेनसन और रॉबर्टो सांचेज बार बार सिमिलर तरीके से हागे जा रहे हैं। इतना कहां से पोटेंशियल आ जाता है भाई इनमें, इतना कॉन्फिडेंस कहां से आता था? हगने के बाद भी नहीं, हम हर दिन हगेंगे। आप अपनी टीम को कितना गंदा हरवा सकते हो। चेल्सी और पता नहीं क्या कर रही है स्काउटिंग टैलेंट। उनके पास 9 गोलकीपर थे इस सीजन के शुरू में, 9 गोलकीपर्स, और 9 में से उनके पास अभी तक एक ढंग का स्टार्टिंग कीपर नहीं है। पैसे खर्च कर लो अंधों की तरह, बाकी बस भूल जाओ सब कुछ की सेंसिबल साइनिंग किसको करनी है। कीपर की मार्केट बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि मे बी बार्सिलोना गोज फॉर गोलकीपर। यहाँ पे चेल्सी तो डेफिनेटली एक गोलकीपर की तरफ आपको जाते हुए दिखाई देगी, स्ट्राइकर की तरफ भी। जो कि पेड्रो, शुरू में जो गेम था चेल्सी को बहुत अच्छा था, और उसके बाद आई थिंक चेल्सी पूरी ही डाउन हो गई, जहां पे असेंसियो ने बहुत बढ़िया खेला। पहला गोल बहुत बढ़िया था असेंसियो का। अगेन मार्कस राशफोर्ड ने आके गेम बहुत ज्यादा चेंज किया, बहुत ज्यादा बदला, बहुत तगड़ा गेम रहा। इस गेम के बारे में ज्यादा मैं कुछ बोलना नहीं चाहूंगा, क्योंकि यार मूड खराब हो गया था मेरा, टू बी ऑनेस्ट ना, कि क्या खेल रही है चेल्सी। मैं चाह रहा था कि चेल्सी जीत जाए, बट इट इज व्हाट इट इज। बाकी आपको बात करूं, आर्सेनल पॉइंट्स ड्रॉप करते हुए एज यूजुअल, आर्सेनल हमेशा की तरह पॉइंट्स ड्रॉप करती है। चेल्सी के पास मौका था कि वो अच्छे से 3rd पोजीशन पे आ सके, नॉटिंघम फॉरेस्ट पे प्रेशर करे, बट उसने भी बॉटल किया, आर्सेनल ने भी बॉटल किया। द ओनली 2 लंदन क्लब्स जो खुश थे दैट वर वेस्ट हैम एंड टॉटनहम, क्योंकि टॉटनहम ने भाई 4-1 जीता। ब्रेनन जॉनसन इंजरी से वापस आते हुए 2 गोल मारे, आज स्टार्ट करा था, उसने 2 गोल मारे, कुलुसेस्की ने गोल मारा, स्पेंस ने गोल मारा। स्पर्स इन ऑन द बैक, स्पर्स इज बैक गाइस। इंजरी से प्लेयर्स वापस आ चुके हैं, पोस्टेकोग्लू की टीम इज बैक, कम ऑन गाइस। अब मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, स्पेशली आज की लाइव स्ट्रीम में मिलेंगे। रियल मैड्रिड वर्सेस जिरोना एंड मैनचेस्टर सिटी वर्सेस लिवरपूल की लाइव स्ट्रीम में मिलेंगे। टिल देन बाय बाय। आप लोगों को मेरा चैनल अच्छा लगा तो डू सब्सक्राइब, शेयर करो, वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो व्हाट आर योर सजेशंस, हाउ कैन आई इंप्रूव, या कोई चीज गलत लगे हो तो डू लेट मी नो। टिल नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।